स्वागत है बच्चों आज की कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं चुंबकत्व वाली यूनिट। इसमें टॉपिक जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली, इससे पहले हमने पढ़ा है कि धारावाही कोई भी चालक है, उसके चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान या मैग्नीट्यूड हम कैसे देते हैं, बायो सेवर्ट के नियम से इस प्रकार से देते हैं। डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे वृत्ताकार कुंडली की बात कर रहे हैं, तो कुंडली का जैसे एग्जांपल ये है हमारे पास, ये एक वृत्ताकार कुंडली है। अब इसकी अक्ष के अनुदिश बोल रहे, तो कुंडली की अक्ष क्या हो गई, ये कुंडली का सेंटर हो गया और सेंटर से जाने वाली लाइन ये इसकी अक्ष कहलाएगी। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये कहलाएगी कुंडली की अक्ष। इस अक्ष पे कोई बिंदु है, सपोज ओ इस कॉइल का जो है सर्कुलर जो कुंडली है उसका सेंटर है। इस अक्ष पे कोई बिंदु P है, उस पॉइंट P पे हमको जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इस प्रकार से। और चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि इसमें एक करंट बह रहा है इस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करंट की वैल्यू सपोज क्या है, I। तो कोई वृत्ताकार कुंडली है, उसमें कोई करंट बह रहा है, तब जो उसकी जो अक्ष है उस अक्ष के किसी भी बिंदु पर, यहाँ पे किसी भी बिंदु पे जो माना x दूरी पर है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है हमको। ये डेरिवेशन कराएंगे, किताबों में सिंपल डेरिवेशन है। देखिए थोड़ा सा इसको समझाना कहाँ पे, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। कुंडली की त्रिज्या माना जो है, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है a, स्मॉल a। ओ से बिंदु की दूरी x है, दिए गए बिंदु की दूरी। अब हम क्या करेंगे कि इस कुंडली पर कोई जो है छोटा सा एलिमेंट लेंगे, सपोज ए बी माना, जिसकी लंबाई क्या है डेल्टा एल, और ये क्या बनाएंगे, करंट एलिमेंट, ये धारा अवयव जिसको हम बोलते हैं, माना धारा अवयव लिया हमने, अवयव आई डेल्टा एल, ये हमें पता था धारा अवयव, ये हम पहले कर चुके हैं। ये क्या है, एक सदिश राशि होती है। धारा अदिश है, लेकिन जब करंट का उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है लंबाई के साथ, सूक्ष्म लंबाई, तो आई इंटू डेल्टा एल, इसको धारा अवयव बोलते हैं, करंट एलिमेंट, एलिमेंट्री करंट एलिमेंट। ये क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। ये पहले पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। नेक्स्ट आप देखिए, इस धारा अवयव के कारण हम क्या करेंगे, इस धारा अवयव के कारण उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर सारे धारा अवयवों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बायो सेवर्ट के नियम अप्लाई करके सारे को हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि अगर ये डेल्टा एल है, ये डेल्टा एल और ये दूरी जो आर है, इसके बीच का एंगल कितना हो रहा है, क्योंकि समीकरण में क्या होता है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आर क्या है, ये दूरी है। इस धारा अवयव की अगर मानो सपोज करंट इस डायरेक्शन में है, सपोज करंट की डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में जो आई डेल्टा एल है उसकी जो है वो दूरी, जो डिस्टेंस है आर, पी से दूरी क्या है इसकी, आर है। यहाँ तो दूरी ओ से एक्स है, लेकिन धारा अवयव की, अवयव धारा तो उसके सर्कमफ्रेंस में बह रही है, तो धारा अवयव की जो है दूरी क्या है, ये आर है माना। और ये एंगल सपोज हमने क्या माना, अल्फा, जो एंगल बन रहा है एक्स और आर के बीच, वो एंगल अल्फा है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि ये जो आर है और ये धारा अवयव है जो है आई डेल्टा एल, आई डेल्टा एल सपोज यहाँ धारा बह रही है, ये आई डेल्टा एल, इसकी दिशा क्या होती है, सदिश है, इसकी दिशा क्या होगी, धारा की ही दिशा में। जो इस धारा अवयव है करंट एलिमेंट, इसकी दिशा क्या होती है, हमेशा धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में उसकी डायरेक्शन हो गई, ये आर की दिशा है, और इन दोनों के बीच एंगल क्या है, ये थीटा, ये साइन थीटा। थीटा एंगल यही है कि आई डेल्टा एल और आर के बीच जो एंगल है उसको हम क्या कहते हैं, थीटा। तो वो थीटा हमको निकालना है सबसे पहले। तो आप देखिए इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आर और ये आई डेल्टा एल यहाँ है, तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल कितना बनना है हमेशा, चाहे इस तरफ से लें, ये हमेशा 90 बनेगा। अगर आप देख रहे हैं ये एंगल क्या बनेगा, सदैव 90 बनेगा। आप यहाँ मत देखिए, यहाँ से मत नापिए ये एंगल, आई डेल्टा एल यहाँ से नापना है। देख रहे हैं आप, अगर आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं, देख रहे हैं थोड़ा, चाहिए ऐसे है ऐसे है, ये अब भी 90, अब तो आप बोल रहे हैं दिख रहा है 90, अब भी 90, लेकिन अब भी ये 90 है, अब भी ये 90 है, अब भी ये 90 है। कौन सा वाला, ये वाला एंगल, या यहाँ ये वाला एंगल। तो आई डेल्टा एल और आर के बीच जो एंगल है वो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखना है आई
डेल्टा एल तथा आर के बीच सदैव 90 अंश का कोण बनेगा, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 हो जाएगी तो इसमें वैल्यू रख देंगे हम सीधा सीधा, इसलिए मैं डेरिवेशन ये सब इसमें ये वृत्ताकार कुंडली है माना, ये आप लिख सकते हैं, थ्योरी सिंपल थ्योरी है वो लिख सकते हैं उसको। तब जो है डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा वी इज इक्वल टू, इसलिए बायो सेवर्ट के नियम से दे रहे हैं, डेल्टा वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। हमेशा ये ध्यान रखना है कि बायो सेवर्ट के नियम में जो साइन थीटा या जो थीटा एंगल आ रहा है वो किसके बीच है, धारा अवयव और उस धारा अवयव को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच, न कि ये एक्स। धारा अवयव तो यहाँ है, करंट तो यहाँ जा रहा है इसमें ऐसे, तो धारा अवयव की दिशा क्या होगी, यहाँ पे ऐसे स्पर्श रेखीय, यहाँ पे कैसे होगी स्पर्श रेखीय, यहाँ पे कैसे होगी स्पर्श रेखीय, जहाँ पे भी बिंदु लेंगे धारा अवयव क्या होगा, धारा की दिशा में स्पर्श रेखा। और ये इसको कहीं पे भी ये एंगल क्या बनेगा, हमेशा 90 बनेगा। ये वाला एंगल यहाँ से नहीं नापना, यहाँ से नापना, यहाँ से नहीं नापना, तो ये 90 एंगल सदैव बनेगा। तो आर और आई डेल्टा एल के बीच क्या बना 90, तो साइन 90 हो गया। तो हेंस डेल्टा बी इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात करें हम, 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट के नियम से हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात आती है डायरेक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन। तो हमेशा आपने देखा जब भी जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आई डेल्टा एल और आर वाले दोनों, जिस प्लेन में आर और आई डेल्टा एल होगा उस प्लेन का क्या होगा, हमेशा लंब, दोनों के लंबवत होता है। माना ये धारा अवयव है आपका किसी स्थान पे, अगर आप देख रहे हैं ये वाला माना करंट एलिमेंट है यहाँ पे स्पर्श रेखीय डायरेक्शन में, तो अगर ये करंट एलिमेंट है, ये आर है आपका, तब क्या होगा कि जो बी की डायरेक्शन होगी, बी हमेशा जो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ये जिस तल में ये आई डेल्टा एल और आर हैं उस तल के सदैव लंबवत होगा बी। डायरेक्शन हमने निकालना मैक्सवेल का राइट हैंड स्क्रू रूल, उससे निकाल सकते हैं। तो आई डेल्टा एल क्रॉस आर, तो इस प्रकार से करो, ये आई डेल्टा एल यहाँ है, ये आर है, तो क्रॉस करो आई डेल्टा एल क्रॉस आर। दाएं हाथ से मैं पेंच घुमाऊंगा, तो जब आप पेंच घुमा रहे हैं तो पेंच की नोक कहाँ जा रही है, ऊपर को आ रही है, पेंच ढीला हो रहा है ना, तो अर्थात ऊपर बढ़ रहा है, तो नोक क्या होगी नीचे से ऊपर को, तो बी की डायरेक्शन क्या हो रही है, ऊपर को, तो यानी ये डायरेक्शन बी की होगी लंब में, किसके, आर के लंब। बी क्या होगा, आर के भी लंब, इन दोनों तलों के लंबवत, इस प्रकार आप देख रहे हैं। तो यहाँ ये एंगल थीटा 90 और बी का आर के साथ कोण कितना बनेगा 90 डिग्री। ये पैरेलल मत देख लेना, ये यहाँ इसके बी के साथ ये 90 है, इस प्रकार से अगर दिख रहा है आपको, देख सकते हैं आप, तो ये 90 है। तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ये आर के साथ एंगल, ये डेल्टा बी का एंगल जो डेल्टा बी आई डेल्टा एल के कारण उत्पन्न हुआ है, ये कितना 90 एंगल पे बी है, ये ऊपर को है इसलिए ऊपर आए, दाएं हाथ का पेच का नियम, आई डेल्टा एल क्रॉस आर करके। अब ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ एंगल कैसे निकाला है। यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से है, अगर आप देख रहे हैं ये अल्फा है, इस वाले फिगर को ही हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये अल्फा और ये आर है, ये आर है, ये एक्स है। तो इस आर से हमने कहा 90 पे, ये क्या है डेल्टा बी, क्लियर, आर से 90 पे क्या है ये डेल्टा बी, ये पूरा एंगल कितना है 90 का है। अब हमको करना क्या है कि इस डेल्टा बी को दो दिशाओं में, दो परस्पर लंब दिशाओं में वियोजित करना है, क्योंकि वेक्टर और वेक्टरों का वियोजन हम जानते हैं, एक जो है अक्ष के अनुदिश और एक अक्ष के परपेंडिकुलर। ये पूरा 90, ये अक्ष के अनुदिश ओ पी डायरेक्शन में, ये अक्ष के परपेंडिकुलर। तो अब आप देखिए ये एंगल यहाँ पे अल्फा है, ये पूरा एंगल 90 है और ये वाला एंगल भी क्या है 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर है अक्ष के। तो ये 90 है, ये अल्फा है, ये क्या बचा 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा बच गया। अब आप देखिए यहाँ पे ये आर से क्या है बी 90 पे है, तो ये एंगल 90 है और ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा, ये वाला 90 माइनस अल्फा है और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 90 है। तो ये कितना बचा हमारे पास अल्फा, सीधा सीधा अल्फा बचा, तभी ये 90 होगा ना।
जब ये अल्फ़ा है तो तभी ये एंगल क्या होगा 90 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये इसका जो है फिगर बना दिया मैंने बड़ा करके, आप इसको नोट कर लें थोड़ा एंगल किस प्रकार से आया है। तो ये हमारा अल्फ़ा आ गया, वही मैंने यहाँ दिखा रखा है कि ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर का। ठीक, नोट कर लें प्लीज़। आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा प्रकाश की व्यवस्था सही नहीं हो रही होगी तो आपको छाया दिख रही होगी वीडियो में, इसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे आगे से। तो देखिए यहाँ पे अब इसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करना है, डेल्टा बी को, एक अलोंग द एक्सिस और एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ दैट करंट कैरिंग कॉयल, सर्कुलर कॉयल। तो ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा कि डेल्टा बी कॉस अल्फ़ा, ये वाला डेल्टा बी साइन अल्फ़ा, वेक्टर का वियोजन आपको आता है। ठीक इसी प्रकार से जो है एक अवयव हमने ए बी यहाँ लिया, उसी के ठीक डायगोनली अपोजिट हम एक दूसरा अवयव लेते हैं ए डैश बी डैश, जिसकी कि यहाँ से पी से दूरी क्या है फिर से आर है। ए डैश बी डैश जो है इसके डायगोनली अपोजिट लेते हैं, ठीक विपरीत। अगर यहाँ पे लेना तो यहाँ पे, यहाँ पे लेना तो सॉरी यहाँ पे लेना तो यहाँ पे, डायगोनली अपोजिट, यानी दोनों को एक ही व्यास से नाप देंगे हम, व्यास के दोनों सिरों पे, एक ही डायमीटर के सिरों पे, इस प्रकार के कंपोनेंट लेंगे। तो अब इस ए डैश बी डैश के कारण भी इसकी लंबाई भी कितनी होगी, डेल्टा एल ही होगी, वही लंबाई लेंगे, वही करंट आई इसमें जा रहा है, तो इसके कारण वही आर दूरी पे फिर से डेल्टा बी जो है निकलेगा। लेकिन इस समय जो है डेल्टा बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस प्रकार से होगी नीचे की ओर, आर से परपेंडिकुलर तो बनाएगा 90 के एंगल पे, आर से फिर से 90, लेकिन डायरेक्शन आपकी इस प्रकार से नीचे को हो जाएगी। तब जो है इसको फिर से वियोजित करेंगे, एंगल अल्फा आ जाएगा, फिर से इस डेल्टा बी को वियोजित करेंगे दो अक्षों में, परपेंडिकुलर और अलोंग द एक्सिस। तो ये डेल्टा बी कॉस अल्फा हो जाएगा, यहाँ फिर से डेल्टा बी साइन अल्फा हो जाएगा। तो जो अलोंग द एक्सिस वाले घटक हैं सारे वो क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे, और जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे लेना है तो इसका ठीक डायगोनली अपोजिट यहाँ पे लेंगे, तो उनसे फिर अलग अलग विपरीत डायरेक्शन में आएंगे, और जो लंबवत घटक है डेल्टा बी कॉस अल्फा, डेल्टा बी कॉस अल्फा अक्ष के लंबवत, वो परस्पर कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ है, ये डेल्टा बी कॉस अल्फा, ये डेल्टा बी कॉस अल्फा, दोनों वेक्टर बराबर हैं परिमाण में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, कैंसिल हो जा रहा है। तो सिर्फ जो है अलोंग द एक्सिस वाले घटक सारे जो है डेल्टा एल वाले एलिमेंट, जितने भी आप करंट एलिमेंट लेंगे इस रिंग के अलोंग, सब जो है अलोंग द एक्सिस वाले जुड़ेंगे, बाकी जो है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाले इस प्रकार से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है कैंसिल हो चुका है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है सिंपल जो है कुछ फॉर्मूला आएंगे ट्रिग्नोमेट्री, ये जो है 90 का कोण बनेगा, तो त्रिकोणमिति से जो है या पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लंबधन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, एक तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1, ये भी काम आएगा। ठीक, दूसरा फिर एंगल से हम आगे निकालते हैं। तो ये हमारी डायरेक्शन में आ गई कि डेल्टा बी की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। अब जो है पूरे इस प्रकार से पूरे रिंग के कारण, ये तो है डेल्टा एल एलिमेंट के कारण, तो पूरे कुंडली या पूरी कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर सम कर देंगे कि B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा बी का इंटीग्रेशन कर देंगे आप, ये समेशन कर देंगे। तो पूरी कुंडली के कारण हमने छोटा डेल्टा एल के कारण निकाला, फिर छोटा डेल्टा एल इस प्रकार से निकालते जाएंगे। तो टोटल कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा बी आ जाएगा। तो B बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, करो इंटीग्रेशन, डेल्टा बी की जगह ये वैल्यू रख दो, ये वाली सॉरी इक्वेशन 1, इसको 2 कर दें यहाँ पे, अगर ये 1 है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे इस पे इंटीग्रेशन आ गया। अब देखो जो जो कांस्टेंट टर्म होंगे वो सब क्या होंगे, इंटीग्रेशन से बाहर आएंगे। आप इसको एक बार नोट कर लें, फिर ही मेरे को मिटाना है, नोट कर लिए प्लीज़। अब देखिए पूरी कुंडली के कारण, तो इंटीग्रेशन हम B इज इक्वल टू हेंस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई क्या है, नियत धारा बह रही है, तो आई भी आएगा बाहर, आर वो दूरी आर स्क्वायर, आर भी क्या है नियत हो गई दूरी, क्योंकि एक्स फिक्स है ए फिक्स है, तो आर भी फिक्स हो जाएगा कांस्टेंट,
बचा इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एल। अब देखिए v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन क्या हो गया, जब हमने यहाँ कहा था b इज इक्वल टू डेल्टा बी, तो डेल्टा बी तो हम कर रहे हैं, लेकिन डेल्टा बी का घटक कौन सा जुड़ा है, डेल्टा बी साइन अल्फा। क्या आएगा, डेल्टा बी साइन अल्फा। ये मिस हो गया था पार्ट कुल के कारण, आप समझ गए साइन अल्फा कहाँ से है, क्योंकि जो है कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो सिर्फ साइन अल्फा वाले जुड़ेंगे और साइन अल्फा वाले टोटल समेशन होंगे, तो उसी का इंटीग्रेशन होगा कि b इज इक्वल टू डेल्टा बी साइन अल्फा, देन ये साइन अल्फा, और यहाँ से साइन अल्फा निकालेंगे पहले, साइन अल्फा इज इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल से, साइन अल्फा लंबवत कर्ण ए अपॉन आर, इक्वेशन 3, ये बाद में काम आएगी हमारी इक्वेशन ए अपॉन आर। देन पुट वैल्यू आई अपॉन, तो डेल्टा एल और साइन अल्फा, ये एंगल भी क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, तो ये भी बाहर आ जाएगा, आई अपॉन आर स्क्वायर, साइन अल्फा की वैल्यू ए अपॉन आर, अभी लिखते हैं एक मिनट, साइन अल्फा ये आ गया, इंटीग्रेशन डेल्टा एल क्या होगा, अगर इन डेल्टा एल लंबाई का ये छोटा एलिमेंट फिर छोटा एलिमेंट फिर छोटा 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 एलिमेंट देते जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 पाई आर, अरे इसकी परिधि मिल जाएगी, अगर इसकी परिधि पे सारे अवयवों को आप ले लेंगे जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगी, इसकी परिधि मिलेगी, सरकमफ्रेंस, तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर की जगह क्या आएगा, ए, 2 पाई ए, देन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, साइन अल्फा की वैल्यू रखिए, साइन अल्फा हो जाएगा ए अपॉन आर, इक्वेशन से ए अपॉन आर इंटू 2 पाई ए, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, डेरिवेशन कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ जो है आपको सिर्फ एंगल में अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि ये एंगल 90 कैसा है तो वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। अब आप देखिए 2 पाई से 2 पाई कटा, आर की जगह आर क्यूब आ जाएगा, तो ये आया म्यू नॉट अपॉन 2, 2 पाई कैंसिल, म्यू नॉट अपॉन 2, देन आई अपॉन आर क्यूब इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, नीचे आर क्यूब, इसको और अगर सही ढंग से लिखना है देन बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई, आर की जगह क्या रख देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या यहाँ से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2, और यहाँ क्या है आर क्यूब है तो आर की पावर 3 को ऐसे लिख देंगे हम, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको दिया किस रूप में है, उस वृत्ताकार कुंडली की हमको त्रिज्या दी रहेगी और उसकी अक्ष या उसके सेंटर से ओ से जो है अक्ष पर एक्स दूरी पर कोई बिंदु दिया रहेगा, तो ये दूरी एक्स दी रहेगी, तो इसलिए इसके टर्म में हम इसको लिखेंगे, इसकी घात 1/2, ये आर की वैल्यू, और यहाँ पे आर क्यूब, तो 3 आ गया, तो 3/2, समझ रहे हैं, यहाँ से आर बराबर क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को मैं लिख दूँ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, यही होता है, रूट अंडर रूट में वही होता है, और आर क्यूब, यहाँ वैल्यू क्या है आर क्यूब, हेंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का क्यूब, तो क्यूब आएगा तो सीधे सीधे गुणा हो जाएगा घात की घात में, 3/2, वही मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। नेक्स्ट म्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हमारा जो है इस प्रकार से ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर उससे आर दूरी पर जो है किसी बिंदु पर जो है आई धारा के कारण ए त्रिज्या वाली कुंडली के एक्स केंद्र से एक्स दूरी पर करंट चुंबकीय क्षेत्र का मान या परिमाण जिसको हम कह रहे हैं, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये क्लियर हो गया। ये तब था जब कुंडली हमारे पास एक थी तार के। अब क्या होता है कई बार हम प्रैक्टिकली
एक ही तार का नहीं बनाते हैं, इस प्रकार से कई छल्ले लगाते हैं कि एक तार का एक छल्ला एक वृत्तीय हो गया, फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे, इस प्रकार से कुंडली बनती है लपेट कर बार बार। तो अगर n छल्ले हैं, यदि कुंडली में n फेरे हैं, देन क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 अपॉन a² प्लस x² की पावर 3/2 इंटू n आ जाएगा। क्या हो जाएगा, n गुना हो जाता है। एक जो है छल्ले के कारण या एक जो है करंट लूप के कारण जो है, अगर b इतना है तो n होंगे तो n गुना बढ़ जाएगा, वो उतना गुना हो जाएगा तो सीधे सीधे n से गुना हो जाएगा। ये डेरिवेशन है। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। इसको देखें आप। मेन जो इसमें आपने देखना है, एक तो आपने एंगल देखना है बिटवीन आर एंड ये थीटा, कि थीटा कितना होगा। जब जब आप बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे, आपके पास एक चैलेंज आएगा कि आपने थीटा फाइंड करना है। कभी दिया रहेगा, कभी नहीं दिया रहेगा, तो ये आपने फाइंड करना है थीटा। और वो थीटा एंगल किस किस के बीच है, करंट एलिमेंट आई डेल्टा एल और आर के बीच। उस करंट एलिमेंट को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच, जिस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, पी पे ज्ञात करना है, तो पी को जो है करंट एलिमेंट से मिलाने वाली रेखा आर। तो आई डेल्टा एल और आर के बीच का एंगल कितना है वो हमको निकालना है, वो थीटा है। वो थीटा हमने कहा कितना है, 90 है। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि ये एंगल यहाँ कितना होगा, 90 होगा, चाहिए आर कैसे भी हो। तो ये सदैव 90 होगा। इस प्रकार से ये डेरिवेशन आपका सिंपल हो जाता है। फिर बायो-सेवर्ट के नियम के बाद हमने उसको क्या किया, लंबवत दो घटकों में तोड़ा, ऊर्ध्वाधर और अलोंग द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। परपेंडिकुलर टू एक्सिस वाले आपस में क्या हो गए, म्यूचुअली कैंसिल हो गए। यहाँ पे लेंगे तो इसका डायगोनली अपोजिट यहाँ पे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमने डेल्टा बी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाली आई डेल्टा एल क्रॉस आर से। तो आई डेल्टा एल क्रॉस आर से, तो पेंच क्या होगा, दक्षिणावर्ती से ऊपर को आएगा, तो ऊपर को आएगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगी ऊपर को, इस प्रकार से आर से 90 के कोण पे ऊपर की ओर। यहाँ नीचे वाले में जो है करंट एलिमेंट, ये करंट अगर यहाँ देखो इस प्रकार से जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, ठीक विपरीत होगा। यहाँ आई डेल्टा एल ऐसे था, तो नीचे आई डेल्टा एल कैसे होगा, इस वाले सिरे में नीचे की ओर होगा। कैसे होगा, नीचे की ओर। तब आई डेल्टा एल क्रॉस आर करेंगे, तो इसको करो, तब किस प्रकार से हो जाए, तब हमारा जो पेंच ऊपर की ओर जाएगा, सॉरी अंदर की ओर जाएगा। ये जो डायरेक्शन है, तो अपोजिट वाले में क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो आई डेल्टा एल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो इसलिए जो डेल्टा बी की डायरेक्शन भी अपोजिट आ गई है पहले से। ये इसका डेरिवेशन था। इसको आप समझना, पेपर में पूछा जाता है ये। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। चैनल का नाम है फिजिक्स पॉल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। थैंक यू वेरी मच।